हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय डिस्ट्रिक्ट टॉपर 95 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है आप लोगों को क्लास 12 के लिए होने वाला है, ठीक है। तो क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर 1 आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस करके चैप्टर का नाम है। उसी से मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वही मैं आप लोगों के लिए चूज़ करके क्वेश्चन लाई हूँ आंसर के साथ, वो भी हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। और आप लोगों को अगर पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आप लोगों को इस चैनल में आप लोगों को रेगुलर कंटेंट मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। वो भी हैंड रिटन नोट्स और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास ये चैनल पहुंचे और उनकी तैयारी बेस्ट ऑफ बेस्ट हो सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, आप लोगों को जिनके भी स्कूल में आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाला है, तो इस बार फिजिक्स में आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 ही आने वाला है, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर 2 होने वाला है। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में मंथली टेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। तो आप लोग चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस राइट इट्स डायमेंशन इन यूनिट। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन है वो बताना है, डिफाइन करना, और इसके डायमेंशन इन यूनिट बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आंसर बहुत ही सटीक आप लोगों को होने वाला है और बहुत ही मतलब इजी वे में आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों को लिख लेना, उसके बाद लिखना वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ, वर्क डन, जो भी वर्क मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा एक ब्रिंगिंग यूनिट मतलब वर्क डन जो किया जाता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो भी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा वर्क किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क किया जाता है पॉजिटिव चार्ज से, जो इन्फिनिटी से लेकर के कोई भी पॉइंट है, इन्फिनिटी से लेकर के कोई एक पॉइंट तक कोई वर्क किया जा रहा है, तो उससे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। जो भी वर्क किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से लेकर के एनी पॉइंट, कोई भी इन्फिनिटी से लेकर के, जैसे यहाँ कोई इन्फिनिटी, यहाँ से कोई एक पॉइंट आप लोग को दिया, यहाँ तक मतलब वर्क किया जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। और ये जो मतलब जो आप लोग को वर्क किया जा रहा है, ये आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इसे डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, तो डिनोट करते हैं भी से। यहाँ पे देखिए इट इज़ डिनोटेड बाय भी, और भी का जो फॉर्मूला हो गया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वर्क बाय चार्ज, भी इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। भी किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। वर्क बाय चार्ज फॉर्मूला पुट करेंगे, आप लोग को अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वर्क आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को जूल में दिया जाएगा, और चार्ज आप लोगों को एम्पियर में दिया, मतलब हाँ एम्पियर में करंट दिया जाएगा। तो उसके बाद चलिए उस यहाँ पे है भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद चलिए जो चार्ज है कुलम्ब में, यहाँ पे देखिए आप लोग को ऐसा यूनिट आप लोग को पता होना चाहिए, तो चार्ज का कुलम्ब होता है और वर्क का जूल। यहाँ पे देखिए ऐसा यूनिट जब पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो जो फॉर्मूला आप लोगों का होता है उसी से आप लोग का ऐसा यूनिट मतलब निकल करके आता है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसा यूनिट कैसे बनेगा, तो वर्क का आप लोगों को जूल हो गया ऐसा यूनिट, और चार्ज का कुलम्ब होता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो जूल पर कुलम्ब आप लोगों का ऐसा यूनिट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या तो एक अलग लैंग्वेज में एक अलग मतलब उसका एक होता है, वो एक वोल्ट होता है। वोल्ट में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मतलब डिनोट किया जाता है, उसका ऐसा यूनिट होता है। जैसे आप लोगों को दिया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका 5 वोल्ट है, तो इतना वोल्ट है, तो ये आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया जाता है, ठीक है। तो वोल्ट इसका ऐसा यूनिट होता है। और जो फॉर्मूला होता है इसका भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, आई मीन वर्क बाय चार्ज। उसके बाद चलिए डायमेंशन इसका देख लेते हैं। तो डायमेंशन भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, तो वही फॉर्मूला से आप लोग को हर एक चीज़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग का डब्ल्यू बाई क्यू था, भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो आप लोग को बस डब्ल्यू मतलब वर्क का डायमेंशन पता होना चाहिए, क्यू का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो भी इज इक्वल टू देखिए वर्क का आप लोग को पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, ठीक है। उसके बाद क्यू का जो आप लोगों का 80 होता है, वो भी वर्क का कैसे हुआ, एफ डॉट एस करके आप लोगों का फॉर्मूला इसका होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन पता करके आप लोग, और हाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन को मतलब हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, मतलब तो वर्क निकलता है, तो वर्क का डायमेंशन निकल जाता है। क्यू में आप लोगों का 80 आप लोगों को तो पता ही होगा, फेमस है, क्यू इज इक्वल टू मतलब कि आप लोगों को डायमेंशन 80 होता है। उसके बाद चलिए इसे क्या करते हैं, यहाँ पे जो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है,
ठीक है, ml²t-2 है। तो जो AT है, AT को हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे, तो A जो है ऊपर लेकर के जाते हैं तो आप लोग को पता है A भी माइनस में हो जाएगा और T भी -1 हो जाएगा, दोनों का -1 हो जाएगा, इसे ऊपर लेकर चले गए। तो देखिए सब कुछ यहाँ पे वही है, A ऊपर चला गया तो -1 हो गया, T भी -1 हो गया। जो भी मैथ्स अच्छे से पढ़े उन लोगों को पता होगा। उसके बाद चलिए ml²t दोनों ये जुड़ जाएगा, -2 -1 तो -3 और -1 आप लोगों का ml²t -3 हो जाएगा। T और ये T, सॉरी ये T1, T का ऊपर -2 है, T के ऊपर -1 है, तो T का पावर -3 हो जाएगा और A का पावर -1 है, इसी तरह उतर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशन होगा वो आप लोगों का ml²t -3 A -1 होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप लोग को मैं बता रही हूँ। और मेरे बताए हुए क्वेश्चन से अगर कोई भी क्वेश्चन हट के आता है ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन हो नहीं सकता। अगर मेरे चैनल से आप लोग पढ़ते हैं तो मैं कंफर्म आप लोग को बता रही हूँ 90+ आप लोगों का फिजिक्स में आने वाला, हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को आएगा, मैं गारंटी करती हूँ आप लोगों को। उसके बाद चलिए, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव हर एक चीज़ लेकर के आऊँगी, वो भी अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद चलिए, इसका जो क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है, ये सब जो मैं बता रही हूँ ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम देता है। और 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को इतना पूरा पता होना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप लोग इससे लिख लिए होंगे, इससे लिखते जाइए आप लोग नोट्स को। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे भी दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मैं दिखाती हूँ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चलिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग को दिखा दी थी मैंने। देखिए यहाँ पे आप लोग एक साथ मतलब इसे लिख लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ले लिए होंगे। अब चलिए यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को क्या करना, चलिए इसे मैं बता दे रही हूँ। तो इसका जो डेफिनेशन होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है ना कि एक पॉइंट से लेकर के, मतलब एक पॉइंट है, एक पॉइंट फिक्स दिया हुआ आप लोग को और दूसरा पॉइंट भी दिया हुआ, एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जितना वर्क डन किया जा रहा है उससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और उसमें क्या था, इन्फिनिटी, कोई भी पॉइंट मुझे पता नहीं, कोई भी इन्फिनिटी से लेकर के एक पॉइंट तक लेकर के जाना है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितना वर्क डन किया जाता है, वर्क किया जाता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो आप लोगों का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इससे डिनोट किया जाता है डीवी से, उसे डिनोट किया जा रहा था भी से, इसे डिनोट किया जाता है डीवी से। ठीक है, उसके बाद चलिए 2 पॉइंट्स आप लोग को, इसका जो फॉर्मूला आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, इसका फॉर्मूला उसमें आप लोग का W/Q था और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ भी W/Q ही होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग को 2 पॉइंट्स बताया जा रहा है, तो वर्क आप लोगों को 2 के बीच में होगा। तो VAB मतलब एक पॉइंट A हो गया, दूसरा पॉइंट B हो गया, तो VAB/Q होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशन जो है इसका सेम होने वाला है। ठीक है, डायमेंशन और इसका ऐसा यूनिट सेम होता है। यहाँ पे देखिए बोथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हैव सेम यूनिट जूल पर कूलम्ब होता है एंड सेम डायमेंशन ml²t-3 A-1। ठीक है, ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो चुका है आज का लेक्चर में। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगी, तो इसके जो मतलब एक्सप्रेशन होते हैं वो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। ठीक है, वो भी आप लोग को, जैसे फाइंड द एक्सप्रेशन, यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन देखिए इस टाइप का, इस टाइप से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगी। ठीक है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब लिखा हुआ होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को वो मिलेगा। ये फर्स्ट लेक्चर था, आप लोग को कैसा लगा बताइएगा और चैनल से आप लोग जुड़े रहे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को लेक्चर्स बाय लेक्चर आप लोगों को चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। ठीक है, वो भी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के साथ भी मैं दिखाऊंगी। आप लोग को एग्जाम तक तो मैं पूरा कंप्लीटली आप लोगों का तैयारी करवा दूंगी, क्वेश्चन बैंक से लेकर के हर एक चीज़ से लेकर के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हर एक चीज़ आप लोगों का कंप्लीट होगा और आप लोग 100% मैं गारंटी देती हूँ 90+ आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में मैं दिला करके रहूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का वीडियो में सोचिए ज़्यादा लंबा ना करूँ, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं थोड़ा लंबा भी करूँगी वीडियो, लेकिन आप लोगों को और भी बहुत सारे डेरिवेशन करवाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट कीजिए और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।